ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार आचार्य भगवान कुंदबुंद स्वामी ज्ञानाधिकार के अंतर्गत कल बताया था कि ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होता है और ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते हैं। दोनों अपने स्थान पर रहते हैं। दोनों स्वलक्षण भिन्न होने के कारण से भिन्न भिन्न ही हैं। ठीक है। अब आज और बताते हैं कि पदार्थों में नहीं प्रवृत्त होने वाले भी ज्ञानी को उन पदार्थों में वृत्ति को सिद्ध करने वाली शक्ति वैचित्र्य यानी अद्भुत है। यानी बिना प्रवेश किए भी वो उनकी अपनी ज्ञान की शक्ति है। उस शक्ति की विचित्रता को यहाँ पर बता रहे हैं। न पविट्ठो न विट्ठो न पविट्ठो न विट्ठो नाणीने सुरूपमिव चक्षु नानीनये सुरूपमिव चक्षु जानति पश्यदिण्यदं जानति पश्यदिण्यदम् अक्खाति दो जगम शेषम् अक्खाति दुर्जगं शेषम् न पविट्ठो न विट्ठो नाणीने सुरूपमिव चक्षु जानति पश्यदिण्यदम् अक्खाति दो जगम शेषम्। आचार्य भगवान कह रहे हैं अब पदार्थों में नहीं प्रवृत्त होने वाले भी ज्ञान के उन पदार्थों में वृत्ति को सिद्ध करने वाली शक्ति वैचित्र्य को प्रकट करते हैं। यानी पदार्थ में नहीं जाने पर भी उन पदार्थों को झलकाने की जो ज्ञान की शक्ति है, उस ज्ञान की विचित्रता है, उस अद्भुत शक्ति को, उस विचित्रता को यहाँ पर दिखा रहे हैं। और स्वयं ही गाथा दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। नेसु रूपमिव चक्षु चक्षु रूप इव, जैसे आँख रूप को, ठीक है, आँख है रूप को, जैसे आँख रूप को यानी प्रदेश की अपेक्षा प्रविष्ट न किए ज्ञेयाकारों की अपेक्षा अप्रविष्ट न रहकर अर्थात प्रविष्ट होकर जानती है और देखती है। यानी प्रविष्ट नहीं होती और अप्रविष्ट भी नहीं है। ना पविट्ठो ना विट्ठो कह रहे तो निकल कर नहीं जाती। आँख जो है, जैसे आँख रूप को क्या करती है, जानती, देखती है, जानती है, तो प्रदेशों की अपेक्षा प्रविष्ट नहीं है। अपने प्रदेश, उसके प्रदेश उसमें मिल नहीं रहे, वो प्रदेश छोड़कर नहीं जा रही है, प्रदेश की अपेक्षा से प्रविष्ट नहीं हो रही है। और लेकिन ज्ञेयाकारों की अपेक्षा से वो आकार बनते भी हैं, इसलिए अप्रविष्ट भी नहीं है। हाँ, वो ज्ञेयाकार ज्ञान में बनते हैं ना, तो इसलिए वो अप्रविष्ट भी नहीं है। यानी पदार्थ जो है कुछ भी गया नहीं है, लेकिन नहीं गया ऐसा भी नहीं बोल सकते। यानी दर्पण के सामने जब आप गए तो आप उसमें प्रविष्ट नहीं हुए, प्रदेशों की अपेक्षा से अप्रविष्ट, लेकिन आपका प्रतिबिंब बना है, उस दृष्टि से वो प्रतिबिंब दिख रहा है, इसलिए प्रविष्ट भी है। तो अप्रविष्ट भी है और प्रविष्ट भी है। तो जैसे आँख रूप को उस जानती और देखती है, उसी प्रकार अक्षातीतम इंद्रियातीत यानी अक्षतीत, यानी उसी प्रकार अक्ष से अतीत इंद्रियातीत जो केवल ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी केवल ज्ञानी आत्मा अशेषम जगत, ये बहुत बड़ी बात है, जगत जगमम शेषम यानी अशेष जगत। शेष में क्या होता है, शेष मतलब कुछ बच गया, बचा हुआ को शेष कहते हैं ना, है ना। ठीक है, तो बच गया कुछ, ऐसा बच गया, बचे हुए को शेष कहते हैं। तो जगत, ठीक, तो जगत में कुछ भी शेष नहीं बचता, यानी अशेष जगत को, यानी कोई ऐसा ना मान ले कि कुछ जानते हो तो कुछ ऐसा रह गया हो जो बच गया हो जो नहीं भी जानते, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। ऐसे अशेष जगत को, समस्त लोकालोक को ज्ञेयेषु ज्ञेयों में प्रविष्ट ना होकर, ठीक, ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होते और ना अप्रविष्ट
और अप्रविष्ट ना रहकर यानी प्रविष्ट होकर, वो गे आ गए इसमें, इसलिए प्रविष्ट होकर भी कह रहे हैं। प्रदेश की अपेक्षा से उसमें नहीं गए, लेकिन वो उनके में पड़ गया, इस अपेक्षा से प्रविष्ट भी है। तो प्रविष्ट नहीं होकर और अप्रविष्ट ना रहकर। हाँ? मिले हैं पर मिले नहीं। हाँ, ठीक। तो प्रविष्ट ना होकर अर्थात प्रविष्ट होकर, प्रविष्ट ना होकर और अप्रविष्ट ना रहकर, ठीक है। यानी प्रविष्ट भी नहीं होते और अप्रविष्ट भी नहीं होते, प्रवेश भी है और अप्रवेश भी है। हाँ, है ना। तो ऐसा नियतम निश्चित रूप से जानते और देखते हैं। जय स्वयं एक प्रकार से कहें तो स्वयं कुंद कुंद स्वामी ने विस्तार करके ये टीका ही है पूरी एक प्रकार से, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो पहले कह दिया था कि हम 14 गाथाओं में कह चुके हैं, अब विस्तार वाले के लिए विस्तार की जरूरत है, तो ऐसा कहते हैं। तो उसके बाद में भी फिर भी टीका लिखनी पड़ी इसके विस्तार में। तो यहाँ पर एक गाथा का अर्थ हुआ, अभी टीका देखते हैं, है ना। जिस प्रकार आँख रूपी द्रव्यों को अपने प्रदेशों के द्वारा स्पर्श ना करता हुआ इस अपेक्षा से अप्रविष्ट होकर, यानी जैसे आँख है रूपी पदार्थों को, आँख निकल कर जाती है क्या देखने के लिए, कहाँ है देख के आओ इसको, हाँ। तो आँख निकल कर नहीं जाती, आँख के प्रदेश निकल कर नहीं जाते हैं। तो जैसे जिस प्रकार आँख रूपी द्रव्यों को अपने प्रदेश के द्वारा स्पर्श ना करता हुआ, आँख स्पर्श करती है क्या, स्पर्श किए बिना जानती है। यदि आँख स्पर्श करके जाने तो अग्नि को जानने के लिए क्या होगा, आँख जल जाएगी, हाँ, आँख जल जाएगी। तो स्पर्श ना करता हुआ इस अपेक्षा से अप्रविष्ट होकर, है ना, स्पर्श नहीं करता इसलिए प्रविष्ट नहीं हुआ, इस अपेक्षा से अप्रविष्ट होकर, तथा ज्ञेय के आकारों को आत्मसात निज रूप करता हुआ। लेकिन ये वस्तु है, इसका आकार हमारी आँख में बना कि नहीं बना, इसका प्रतिबिंब हमारी आँख में बना है, यानी इसलिए ज्ञेय आकारों को, वो आकार है वो ज्ञेयों का आकार है, तो ज्ञेय आकार प्रविष्ट तो हुए ना, वो आकार जो बना है वो ज्ञेय आकार है। ये वस्तु ज्ञेय और इसका बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो ज्ञेय आकार। तो ज्ञेय आकारों को तो आत्मसात किया है। दर्पण के सामने तुम खड़े हुए हो तो तुम्हारा जो प्रतिबिंब बना है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब आत्मसात किया उसने, ज्ञेय तुम हो और उस बना है जो प्रतिबिंब वो ज्ञेय आकार है। तो ज्ञेय आकार कहाँ है, ज्ञेय बाहर है, लेकिन ज्ञेय आकार तो दर्पण में ही है ना। हमको ये वस्तु दिख रही है, ये वस्तु बाहर है, लेकिन ये बनने वाला इसका प्रतिबिंब हमारी आंख में ही है ना। तो उस अप्रविष्ट होकर तथा ज्ञेयों के आकारों को आत्मसात यानी निज रूप करता हुआ इस अपेक्षा से ना अप्रविष्ट रहकर, ना अप्रविष्ट रहकर यानी प्रविष्ट हुआ है, तो ना अप्रविष्ट रहकर यानी कि प्रविष्ट होकर जानता और देखता है। उसी प्रकार आत्मा भी, उसी प्रकार कैसे, अभी आंख के लिए दृष्टांत को कहा, ये आंख है वस्तु है, ऐसे ही अब आत्मा को लगाओ। उसी प्रकार आत्मा भी इंद्रिय अतीत होने के कारण से प्राप्य कारिता की विचार गोचरता से दूर होता हुआ इंद्रियातीत हो गए, क्योंकि केवल ज्ञानी इंद्रियों से नहीं जानते, है ना। इंद्रियातीत होने के कारण से प्राप्य कारिता की विचार गोचरता से दूर होता हुआ, यानी प्राप्त होकर ही जाने ऐसी विचार, ऐसा विचार नहीं बचा, क्योंकि इंद्रियातीत अब तो विचार भी करते, अब इंद्रियां से अतीत हो गए। तो इंद्रियातीत होने के कारण से प्राप्य कारिता की विचार गोचरता से दूर होता हुआ ज्ञेयता को प्राप्त समस्त वस्तुओं को अपने प्रदेशों से स्पर्श नहीं करता हुआ, यानी जो भी वस्तु जानने में आ रही है
उस ज्ञेयता को प्राप्त समस्त वस्तुओं को अपने प्रदेशों से स्पर्श नहीं कर रहा है। आत्मा की कोई भी प्रदेश किसी वस्तु को जाकर स्पर्श नहीं कर रहे, तो प्रदेशों की अपेक्षा से स्पर्श नहीं करता हुआ भी प्रविष्ट ना होकर, ठीक, प्रदेशों की अपेक्षा से प्रविष्ट ना होकर तथा शक्ति वैचित्र्य यानी अद्भुत शक्ति है, ऐसी स्वयं उसकी ऐसी अद्भुत शक्ति है, उस अद्भुत शक्ति के वश से वस्तु में वर्तते समस्त ज्ञेयाकारों को मूल में से ही उखाड़कर ग्रास कर लेने की भांति, यानी यहाँ से निकलकर उसी में घुस गए, इस तरह की, क्या मूल में से ही, जहाँ मूल से उखाड़कर ही, है ना, ग्रास कर लेने की यानी ग्रहण कर लेने की भांति, ना अप्रविष्ट रहकर अर्थात प्रविष्ट होकर जानता और देखता है। इस प्रकार विचित्र शक्ति वाले इस केवल ज्ञानी के पदार्थों में अप्रवेश की भांति प्रवेश भी सिद्धि को धारण करता है। ये अनेकांत किसकी चर्चा है? केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, वो पदार्थों में क्या प्रवेश किए बिना भी, हाँ, और प्रवेश करते हुए भी। हमारा ज्ञान भी इसी तरह काम करता है। सभी का ज्ञान का हम पीछे बोल दिया था, अभी टीका में अपन ने कहा था, जैसे केवल ज्ञानी का हमने कहा तो हमारा ज्ञान वो जान सकते हैं पूरा, वो संपूर्ण, बस ये है कि वो पूरे पूर्ण को जान रहे हैं और हम पूर्ण को नहीं जान रहे। लेकिन ज्ञान की वर्किंग प्रोसेस तो क्या है, सेम है ना, ठीक है। वो काम करने की प्रक्रिया वैसी की वैसी है, वैसे ही काम कर रहा है हमारा भी उनका भी ज्ञान। लेकिन वो इतना बात है कि ज्ञान का उनका विषय कितना है, तो समस्त जगत उनका अशेष जगत, कितना अशेष जगत उनका ज्ञान का विषय है, और हम भी कुछ जान लेते हैं। शेष में तो थोड़ा सा है और अशेष में पूरा आ गया। शेष में तो बचा हुआ है, शेष यानी बचा हुआ, ठीक है। भाग बनाते ना, भाग करते हैं ना, तो भाग करते हैं, जितना भाग चला जाता है बचे हुए को शेष कहते हैं। काम किया ना अशेष बोलने से, अशेष काम का ग्रहण हो जाएगा, सब हो गया, अशेष जगत, ठीक, अशेष जगत यानी कुछ भी ऐसा नहीं है जो जगत में जानने को रह जाए। ये बचा हुआ नहीं है, उसका विपरीत लक्षण वाला अशेष। हाँ, भी नहीं बचा, यानी सब कुछ, नेमीचंद स्वामी की भाषा, सब कुछ कंप्लीट। तो क्या बोला, ये अद्भुत शक्ति है, सोचो ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की, हाँ, उस ज्ञान की ही शक्ति है, यानी ज्ञान का ही ऐसे स्वभाव ही है वो, हाँ। अब शक्ति यानी गुण कहते हैं तो ज्ञान का कुछ अलग से गुण नहीं है, तो यहाँ पर शक्ति का मतलब वही ज्ञान ही इस तरह का है। कैसा है? विचित्र शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। देखो, बिना प्रवेश किए जानता है, सबके अनुभव में आ रहा है कि सब जान रहे हैं। और दृष्टांत इतना सुंदर है, आँख का दृष्टांत है, वस्तु घुस नहीं रही आँख में तो अपन जान ही नहीं पाए, छोटी सी चीज़ जानेगी फिर बड़ी चीज़ नहीं जान पाई, फिर एक चीज़ घुसा लोगे आँख में तो फिर दूसरी कैसे जानोगे, तो वो ऐसे भी नहीं हो पाएगा इसमें, है ना। सही है। तो हम तो जान रहे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे जानना चाहिए वास्तव में। सब जब तक अपन नहीं जानते तो अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन अपने ही अंदर ये, हाँ, अपन हर एक काम एक एक देखो अपने आप में अद्भुत शक्ति हमारी है, हम जान रहे हैं कि नहीं। देखो किस कैसे कहें तो ये इसको इसमें जान रहे हैं, कितना अद्भुत शक्ति मिली है अपने को। एक शक्ति की बात करें खाली, बाकी बहुत सारी शक्तियाँ भी छोड़ दो, तो ऐसी एक शक्ति देख लो कि हम वस्तु को देख रहे हैं, इतनी बड़ी शक्ति है। क्या लेकिन ये तो सामान्य है, तो अब हम सबके पास में इसलिए सामान्य लग रही तुमको, जीवापेक्षा तो सामान्य है। हाँ, लेकिन इसकी ये अपेक्षा प्रवेश नहीं कर रहे हैं, प्रवेश किए बिना जानने में आ रही है कि नहीं आ रही है, यही उसकी शक्ति की विचित्रता है।
और ये तो रूप को तो हम फिर भी मान ले, दर्पण को तो फिर भी हम मान ले कि हाँ रूप दिख रहा है, लेकिन ज्ञान की शक्ति तो और भी देखो कि रूप रस गंध वर्ण सबका सब पूरी की पूरी वस्तु। तो आज घर में अभी बहू ने रोटी बनाई है, तो बहू ने रोटी बनाई है तो थोड़ी जला दी है, उसका स्वाद आप यहाँ बैठ कर जान जाओ। क्या गजब विषय, क्या कह रहे हैं? मूल साइंस है, मेन साइंस है। सुनो समर्थ, इनसे कह रहे हैं कि इनकी बहू ने घर में रोटी बनाई है, थोड़ी जला दी है, तो रोटी जली हुई रोटी का स्वाद यहाँ बैठकर जान सकते हैं। ये ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। हाँ, इसलिए तो हमको अब जानने का अद्भुत अद्भुत ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। क्या है ये पीछे बताने के बाद इसलिए और बताया है विशेष रूप से कि भैया ये ज्ञान की चय, हम ज्ञान और जीव की यहाँ पीछे बता रहे थे, एक दूसरे में प्रवेश नहीं होते, तो नहीं होते तो फिर जानते कैसे हैं? तो ये उसकी ज्ञान की ऐसी शक्ति च ऐसी ज्ञान की विचित्र शक्ति की विचित्रता है, वैचित्र शक्ति। हाँ, नहीं तो कोई कहे भैया तो फिर जानते कैसे, प्रश्न उठता है ना उसके बाद में, इसलिए एक उत्तर रूप में समझ लो। तो इतना प्रभावित क्यों हो जाता है फिर जीव? ये नहीं समझ, ये ज्ञान में आ नहीं रहा है। हाँ, मूल रूप से उखड़ के ज्ञान नहीं रहा है। प्रविष्ट नहीं कर रहा है। ज्ञान ज्ञेय को अपना ज्ञाता ज्ञान से ज्ञेय को विषय बना रहा है। हाँ। लेकिन ज्ञाता ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है। वो प्रभावित होने का चैप्टर दूसरे कैटेगरी में चला गया है। अभी तो ज्ञान का महिमा बता रहे हैं। अभी तो वो उसकी ज्ञान की बात करेंगे, वो देखो उसकी अपने आप में ऐसी पावर है ज्ञान कि की वो पावर। किसको जान सकता है, तो बिना प्रविष्ट हुए पूरी की पूरी वस्तु को जान सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, अपन स्वप्न में भी कोई ऐसी वस्तु को भोग लेते हैं या ऐसी वस्तु को जान लेते हैं जो अपन ने जीवन में कभी देखी नहीं हो। हाँ, तो और क्या, तो ज्ञान कहीं तो ऐसी स्थान पे पहुंच गए जहाँ आपने कभी प्रवेश ही नहीं किया अपन ने। तुम्हारे इस जन्म में नहीं प्रवेश किया है, लेकिन ज्ञान में स्मरण में वही आता है जो धारणा में आया है। क्या? तो स्वप्न को जो है वो कथनचित काल्पनिक कहा जाता है। कथनचित नहीं, काल्पनिक तो है ही ना। अच्छा, नहीं, स्वप्न सत्य भी माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो स्वप्न निमित्त होते हैं, स्वप्न के निमित्त से हम ज्ञान कर लेते हैं। सत्य तो है, सत्य इस दृष्टि से कि उनका अपना अस्तित्व है। उस समय वो ज्ञान पर्याय स्वप्न में, स्वप्न वो ज्ञान है ना, वो ज्ञान वो स्वप्न रूप परिणत ज्ञान है वो, तो उसका अपना सत्य है, परिणत हो रही है उस समय तत्समय। हाँ, लेकिन वो उसका अस्तित्व है इसलिए सत्य है, लेकिन फिर भी कल्पना है क्योंकि वैसी वस्तु बाहर में नहीं है। असत्य नहीं, सत्य तो हो गया। वो ज्ञान का अपना एग्जिस्टेंस, वो स्वप्न का अपना एग्जिस्टेंस है। हाँ, उसका अस्तित्व है, स्वप्न का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो तो स्वप्न का अस्तित्व है, स्वप्न के अस्तित्व का निषेध नहीं है यहाँ पर। ठीक है। उसको स्वप्न क्यों कह रहे हैं? साक्षात नहीं, उसका नाम ही स्वप्न इसलिए है क्योंकि वस्तु ऐसी बाहर में नहीं है। ठीक है। वस्तु और स्वप्न में क्या है कि वो ज्ञान में ही बनी है बस। और ये गेयाकार जो बता रहे हैं ना, ये गेयाकार, तो उस समय स्वप्न रूप आकार, स्वप्न आकार जो है ना वो गेयाकार है। जो स्वप्न में आपने जाना है ना वो गेयाकार है, स्वप्न ही गेयाकार है। ठीक, और स्वप्न ज्ञान में बना है, तो ज्ञान उस रूप परिणत हुआ है, और ज्ञान परिणत हुआ है इसका मतलब जीव ही उस रूप परिणत हुआ है। तो पूरा का पूरा स्वप्न रूप तुम ही हुए। बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। तब कालम तब पन्यतम सब है ना। अरे स्वप्न में देखो तुम, स्वप्न में आप देखोगे चलते चलते कोई गिरता दूसरा है, झटका अपन को लग जाता है। हाँ,
क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति नहीं गिरा है, हमारा ही ज्ञान उस रूप परिणत हुआ है ना, तो इसलिए वो सब, इसलिए स्वप्न में भी हम कर्म का बंद करते हैं। स्वप्न में भी जो विचार किया है, इसलिए उस स्वप्न में कर्म का बंद होता है। इसलिए आलस यानी कम समय सोने को बोला है। नहीं सही है। तो आ जाओ इधर ज्ञान की निंद्रा जय बोला है ना आपने को। तो ये मैंने मूलाचार आचरण ग्रंथों में यही विषय पढ़ा है, इसीलिए। स्वप्न स्वयं में प्रमाद है, निद्रा प्रमाद है, इसलिए कहते हैं प्रमाद करने को मना किया है। ये प्रमाद आचरण में उसको ऐसे लगाने का है। निद्रा राक्षसी हाँ, किसी को स्वप्न में पहले से कैसे आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला होगा, वो सच होता है। यही तो ज्ञान की विचित्रता है। अपन उतना ही नहीं, कितना जान सकते हैं, पहले छोड़ दो, पूरा पूरा इतनी जानने की शक्ति सामर्थ्य है ज्ञान की। ये उनके ज्ञान का क्षोभन है ना। तो ज्ञान उनका क्षोभन ऐसा विशेष है, इसके कितने भेद है अपन ने देखा है क्या। तो ऐसी ऐसी ज्ञान की ही बात है, ज्ञान की पावर है। ये भावों की विशुद्धि से ज्ञान में निर्मलता आती है, तो ऐसे तो ऐसा है, होता है। अब सुनो, जैसे स्वामी को भी पढ़ ही ले अपन थोड़ा, तो कल और विचार करेंगे इस आगे कहते हैं कि जयसेन स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञानी आत्मा के पदार्थों में निश्चय से प्रवेश नहीं करता। ज्ञानी जो है वो ज्ञेय पदार्थों में निश्चय से प्रवेश नहीं करता, हुआ भी व्यवहार से प्रवेश किए हुए है। व्यवहार से तो क्या कहेंगे कि भैया मैं दर्पण में हूँ, देखो सामने दिख रहा है कि नहीं, हाँ मैं ही तो हूँ, और कोई है बताओ उसमें। तो ये हम कह रहे हैं मैं ही हूँ, तो ये व्यवहार में है, ठीक है। लेकिन मैं ही हूँ, मैं अंदर नहीं घुसा हूँ, ये निश्चय है। तो निश्चय की अपेक्षा से प्रवेश नहीं करता हुआ भी व्यवहार से प्रवेश किए हुए है, ऐसा झलकता है। ऐसा आत्मा के ज्ञान की विचित्र शक्ति है। अब गाथा दर्द करते हैं। इंद्रियों से रहित यानी अतीन्द्रिय कौन? ऐसे अणाणी ज्ञानी। कौन है ज्ञानी? केवल ज्ञानी। यहाँ पर ज्ञानी का मतलब केवल ज्ञानी, इंद्रियातीत वही है ज्ञानी। तो ज्ञानी ऐसे आत्मा चक्षु यानी आँख, चक्षु कहते हैं ना, चक्षु तो प्राकृत में कहते चक्षु, तो चक्षु यानी आँख। रूपमेव इव, जैसे रूप के भीतर, नेयसु ज्ञेय पदार्थों में निश्चय से प्रवेश ना करता हुआ अथवा व्यवहार से अप्रविष्ट ना होता हुआ, निश्चय से प्रवेश ना करता हुआ और व्यवहार से अप्रविष्ट ना होता हुआ, दोनों भी है ना। अर्थात निश्चय से अर्थात व्यवहार से प्रवेश करता हुआ निश्चित रूप से वह संशय रहित पने से संपूर्ण जगत को देखता है, जानता है। निश्चित रूप से कोई इसमें शंका मत करो, कोई डाउट नहीं है, एकदम कह रहे हैं नियतम निश्चित रूप से अशेष को जानते हैं, देखते हैं। स्वयं गाथा में कह रहे हैं नियतम निश्चित रूप से अशेषम अशेष जगमम, जगत को पश्यति जानती, जानते और देखते हैं। जानती पश्यति नियतम, केवली भगवान की बात चल रही है। यस, जैसे नेत्र रूपी द्रव्यों को यद्यपि निश्चय से स्पर्श नहीं करता है, तथापि व्यवहार से स्पर्श कर रहा है, ऐसा लोक में झलकता है। आँख
स्पर्श कर रही है, ऐसा लोक में झलकता है आँख। हाँ, केवली तैसे की कहाँ आँख हो गई? केवली यहाँ पे तो अपन केवली भगवान का सापेक्ष बात कर रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं ना, जैसे तुम इसलिए बोल रहे थे दोनों हम का। ये पूछ रहे हैं कि तो अभी हमने यहाँ कहाँ से चालू किया, सुनो। जैसे जैसे अभी जैसे से चालू किया ना, जैसे उदाहरण से बोले ना, जैसे तो जैसे में तुम छूट गए होंगे शायद। तैसे अब आ जाओ। ठीक है, कैसे तैसे यह आत्मा मिथ्यात राग देश आदि आश्रव भावों के, वाह, और आत्मा के संबंध में जो केवल ज्ञान होने के पूर्व विशेष भेद ज्ञान होता है, उससे उत्पन्न जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा तीन जगत और तीन कालवर्ती पदार्थों को निश्चय से स्पर्श ना करता हुआ भी व्यवहार से स्पर्श करता है। यानी बिना राग द्वेष के अभाव के केवल ज्ञान नहीं होता है। तो केवल ज्ञान होने के पहले भी जयसेन स्वामी ने लिखने के लिए ऐसे कैसे लिखा, देखो। हाँ, आत्मा मिथ्यात राग द्वेष आदि आश्रव भावों के और आत्मा के संबंध में जो केवल ज्ञान होने के पूर्व विशेष भेद ज्ञान होता है। 10वीं की बात करनी है, पहले 9वीं में ले जाएंगे। 9वीं कैसे हो गई, फिर 9वीं से 9वीं का फल 10वीं हो गया, तो फिर 10वीं में क्या होगा फल से फल का फल क्या होगा? अच्छा लिखते हैं। कला है भाई। तो ऐसे केवल ज्ञान होने के पूर्व विशेष भेद ज्ञान होता है। उसी भेद ज्ञान के बल से तो फल में केवल ज्ञान हुआ है ना, क्योंकि ज्ञान के पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण है और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। तो उस कार्य के लिए कारण, तो कारण भी बताएं। तो कारण कोई ना सोच ले हमको केवल ज्ञान हो जाएगा, वृत्ति हो गए तो केवल ज्ञान हो जाए। हाँ, तो उससे उत्पन्न जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा तीन जगत और तीन कालवर्ती पदार्थों को निश्चय से स्पर्श ना करता हुआ भी व्यवहार से स्पर्श करता है। विशेष भेद ज्ञान से केवल ज्ञान और केवल दर्शन तीन कालवर्ती पदार्थों को निश्चय से स्पर्श नहीं करता हुआ भी व्यवहार से स्पर्श करता है, तथा स्पर्श करता हुआ ही ज्ञान से जानता है और दर्श से देखता है। तो स्पर्श करता हुआ ही, कोई ऐसा ना कर दे कि स्पर्श नहीं है, तो स्पर्श करता हुआ है उसको भी मानना पड़ेगा। वह आत्मा अतीन्द्रिय सुख के स्वाद में, अब सुनो, वह आत्मा अतीन्द्रिय सुख के स्वाद में परिणमन करता हुआ इंद्रियों के विषयों से अतीत हो गया है। अतीन्द्रिय सुख के स्वाद में परिणमन कर रहा है आत्मा, और उसमें परिणमन करता हुआ इंद्रियों के विषयों से अतीत हो गया है। इसलिए जाना जाता है कि निश्चय से आत्मा पदार्थों में प्रवेश ना करता हुआ ही व्यवहार से ज्ञेय पदार्थों में प्रवेश हुआ ही घटता है। यानी नहीं जाते हुए भी जाया जाता है। ऐसा विज्ञान का अद्भुत स्वभाव है। क्या बात है? ज्ञान की शक्ति है, विचित्र शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। ठीक, ऐसा यहाँ पर जयसिंह स्वामी ने कहा। आत्मा मिथ्यात राग आदि आश्रव भावों के और आत्मा के संबंध में जो केवल ज्ञान होने के पूर्व विशेष भेद ज्ञान होता है, उससे उत्पन्न जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के द्वारा, ठीक है, मिथ्यात राग आदि आश्रव भाव के और आत्मा के संबंध में जो केवल ज्ञान होने के पूर्व विशेष भेद ज्ञान होता है, उससे उत्पन्न राग देश का अभाव भी बता रहे हैं और भेद ज्ञान भी बता रहे हैं, दोनों भी बता रहे हैं, है ना। भेद ज्ञान और राग देश का अभाव, वीतरागता और वैसे भेद विज्ञान, हाँ, इसके साथ में इन दोनों के होने से उनको क्या हुआ है, केवल ज्ञान और केवल दर्श उत्पन्न हुआ है।
तो निश्चय से स्पर्श नहीं करता, वो अभी व्यवहार से स्पर्श करता है ना। व्यवहार से, उपचार से कहा जाता है स्पर्श करता है। ठीक है, हम आँख से देखते हैं जैसे वहाँ, तो ये व्यवहार से कहा। ऐसे ही आँख स्पर्श करती है। अग्नि ठंडी है कि गर्म, तो छू कर ही जानेंगे, बिना छुए, आप से देख सकते हैं, ज्ञान से बिना छुए, तो छू कर ही जाना है आपने, बिना छुए नहीं जाना। कैसे? हाँ, कैसे? अभी तो सिद्ध किया है इसी बात। छुए कैसे? छू के बिना छुए भी तो जान सकते हैं। बिना छुए नहीं जान सकते, बिना छुए नहीं जान सकते ना। इसी की सिद्धि करना है हमारे को, ये भी दोनों भी तरफ से लगाओ इसको ऐसे, है ना। बिना छुए नहीं जान सकते, प्रविष्ट होते हुए भी प्रविष्ट नहीं होता है। क्योंकि तुम फिर एकांत हो जाएगा कि बिना छुए ही जाना है, तुम उसका एकांत कर लोगे तो ये अनेकांत फिर हो जाएगा, छुने वाला आ जाएगा, देखो मैं छू के जानता हूँ, है ना। तो ये अनेकांत ऐसे चलेगा इसमें ऐसे। एकांत की महिमा विशाल है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर क्या, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी जरूर। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, इतना विशेष जोर इसलिए दिया है यहाँ पर। तो व्यवहार से तो मान लो तुम, व्यवहार से तो छुआ है ऐसा, ये व्यवहार से, नहीं तो तुम कर दोगे उसका लोभ। और महाराज से जब सिद्ध हुए तो निश्चय रूप से भी तो एक बार तो स्पर्श हुआ है, पूरे आत्मा प्रदेश। हाँ, एक बार तो हुआ है, तो सभी सिद्धों का हुआ है हमारे। सभी का इसमें दो मत है हमारे यहाँ, कि सभी जन समुद्घात करते हैं, और एक दूसरा मत है कि जिनकी आयु कर्म 6 महीना के शेष हैं, और तब यदि उनको केवल ज्ञान होता है तो वही समुद्घात करते हैं, बाकी नहीं करते, है ना। तो ऐसा जानना, तो इसलिए तो स्पर्श किया है, तो स्पर्श करके तो उसी समय को जानेंगे ना। फिर स्पर्श किया तो भूत का स्पर्श नहीं किया, भविष्य का स्पर्श नहीं किया, उस एक समय का स्पर्श किया है, तो एक समय के स्पर्श में तो उसी का जानेंगे, फिर ऐसा हो जाएगा फिर तो इसलिए जानना है ऐसा। नमो सिद्धांत।